पेट्रोल डीजल की कमी है पर भौकाल टाइट रहना चाहिए। देखिए गाड़ियों का काफिला। नेताजी पद प्रतिष्ठा सम्मान मिला है। पावर स्टार पवन सिंह का एक गाना है, प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला, और इसी गाने को मध्य प्रदेश के एक नेताजी ने इतना गंभीरता से ले लिया कि पूछिए मत। नेताजी ने अपने जलवे से उज्जैन से लेकर भोपाल तक सब हिला दिया। नेता कैसा होना चाहिए, भौकाल कैसा होना चाहिए, जलवा जलाल किसे कहते हैं, ये सब नेताजी ने अपने अंदाज में दिखा दिया। बिना किसी पेड पीआर के सिर्फ अपने दम और दबदबे से ऐसा नाम बनाया है कि आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। काफिला क्या होता है और काफिला कैसा होना चाहिए, ये नेताजी की शान, स्टाइल और रुतबे ने साफ कर दिया है। नेताजी के काफिले को देखकर मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, नेताजी का जलवा है और बाकी सब हलवा है। क्या है पूरी खबर बता देते हैं। खबर हलवा नहीं है। देखिए सबसे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए। तो पवन सिंह वाला गाना बहुत बढ़िया था, लेकिन उसको सुना नहीं सकते क्या? तस्वीर में दिख रहे नेताजी का नाम है सौभाग्य सिंह ठाकुर। हाल ही में सौभाग्य सिंह ठाकुर जी पाठ्य पुस्तक निगम के नए अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन सामान्य दिखने वाले सौभाग्य सिंह ठाकुर सामान्य नेता बिल्कुल नहीं, बहुत भौकाली नेता है। शपथ से पहले नेताजी ने सबको फीका कर दिया। क्या विधायक, क्या सांसद और क्या मंत्री, या मंत्री एक गाड़ी में दो मंत्री जा रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के अपील के बाद। सब इनके आगे पानी का चाय ज्यादा है। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ठाकुर साहब ने जो जलवा दिखाया है वो सिर्फ साउथ की फिल्मों में देखने को मिलता है, सिर्फ साउथ की फिल्म। दरअसल सोमवार को बीजेपी नेता और पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन सौभाग्य सिंह ठाकुर करीब 200 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ, कितनी गाड़ियों के साथ, 200 से भी ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ बिल्कुल रॉबिन हुड स्टाइल में साउथ फिल्मों के हीरो जैसे उज्जैन से गर्दा उड़ाते और भौकाल टाइट करते हुए भोपाल पहुंचते। ठाकुर साहब का काफिला जहां से भी गुजरा वहां धूल गर्दा मच गया। अब इतना बड़ा काफिला लेकर नेताजी उज्जैन से चलकर भोपाल पहुंचे तो कई जगह जाम लगा, आम जनता परेशान हुई, कई जगह लोगों को घंटों तक खड़े रहना पड़ा। नेताजी के काफिले का शोर हुआ तो मीडिया इनके पास पहुंची। काफिले में मौजूद कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि भैया अभी प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की है और आप इस तरह से गर्दा उड़ा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने क्या कहा जानते हैं? नहीं, सुनिए। अभी जो आए हैं बहुत सीमित साधनों के साथ आए हैं। मजबूरी में पैदल चल के बासोदास यहाँ नहीं आया जा सकता था, इसलिए आए हैं। यदि उनका आह्वान नहीं होता तो ये संख्या जो है हजारों में गाड़ियों की होती। अगर जो है भारतीय जनता पार्टी में जरा भी नमकदार पानी है तो उन्हें निर्देश निकालना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि हर मंत्री जो प्रवास पर जाएगा, दौरे करेगा, वो जो है प्राइवेट बसों में बैठकर जाएगा, वहाँ पर जो है गाड़ियों के काफिले लेकर नहीं जाएगा। ये आर्डर निकालो, पूरा प्रदेश फॉलो करेगा, हम भी फॉलो करेंगे। नहीं, लेकिन कार्यकर्ता का मन में उत्साह है। अगर वो एक दिन के लिए अगर जाता है तो ये कोई गुनाह नहीं। कार्यकर्ता जिस तरीके से गाड़ियों के लाव लश्कर चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल की बर्बादी कर रहे हैं, तो ये है क्या? ये किसके लिए है नीति? ये समझ से परे है। खाने का तेल, पेट्रोल डीजल, हर चीज लोगों के यहाँ भंडारे हो रहे हैं उनके यहाँ। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सम्मान में हमने काफिला छोटा कर लिया है। नेताजी ने गाड़ियों में कटौती की और काफिला सिर्फ 200 से 250 गाड़ियों तक सीमित कर लिया गया। सच बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने अगर पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने को नहीं बोला होता तो नेताजी का काफिला 1000 गाड़ियों से कम नहीं होता। लोग झूठ में ही नेताजी के जलवे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बताइए, नेताजी के भौकाल में कोई कमी ना रहे, सब उन्हें अच्छे से पहचान जाए, इसका भी ध्यान रखा गया। इसके लिए बाकायदा ढोल नगाड़े और मालाओं के साथ उज्जैन से लेकर भोपाल तक काफिला रोककर नेताजी का जगह जगह स्वागत किया गया। आंखों पर काला चश्मा लगाए नेताजी ने कार्यकर्ताओं के प्रेम को सहज स्वीकार किया और फिर हूटर बजाते हुए काफिला आगे निकला। अब ऐसा भी नहीं है कि नेताजी एक अच्छे कार्यकर्ता नहीं है। भोपाल पहुंचने के बाद सौभाग्य सिंह ठाकुर ने बीजेपी कार्यालय में लगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया। अनुशासन पूरा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का क्या कहना है, सुना देते हैं आपको, सुनिए। मेरा आपसे आग्रह है
कि जैसे दवाई का असर धीरे धीरे होता है, ऐसे अपील का असर। लेकिन आज मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि हम लोग अपने सभाओं में काफिला ना लाएं और कम से कम स्वागत करें। मैं तो खुद अकेली गाड़ी में चलता हूं। प्रधानमंत्री की अपील का सब स्वागत करते हैं और उसका अनुसरण भी करेंगे। धीरे धीरे सभी लोग उस रास्ते पे अमल करें। ये तो हुई काफिले की बात और नेताजी के जलवे की बात, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिनकी तारीफ होनी चाहिए। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर भोपाल की है, जहां मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने बंगले से ई स्कूटी पर बैठकर न्यू मार्केट गए। दूसरी तस्वीर भी भोपाल की है, जहां पदभार लेने के लिए लघु उद्योग निगम अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह ई रिक्शा से पहुंचे। आखिरी और तीसरी तस्वीर जबलपुर की है। पीएम मोदी की अपील के बाद जबलपुर के जस्टिस डीडी बंसल कोर्ट में साइकिल चलाकर पहुंचे। इस भयंकर गर्मी में जज साहब 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर कोर्ट गए। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर कैसे दिखने लगा है, ये आपके सामने है। नेता मंत्री से लेकर कोर्ट के जज तक प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर अमल कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इन्होंने अच्छा काम किया है, इसलिए इनकी तारीफ होनी चाहिए। सुनिए मंत्री और जज साहब का क्या कहना है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद आज ऊर्जा मंत्री जो है ई स्कूटी पर सफर कर रहे हैं। पीढ़ी के भविष्य की अपील की है, इसलिए ये कर्तव्य, एक मंत्री के साथ साथ मैं इंसान भी हूँ, मेरा भी नैतिक कर्तव्य। जनों से भी अपील करता हूँ कि इसका अनुसरण करें। सब्जी मंडी अगर जाते हैं तो साइकिल का उपयोग करें, इससे स्वस्थ भी रहेंगे और हमारे पेट्रोल डीजल की बचत भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजल पेट्रोल को लेकर लोगों से अपील की थी और आप तस्वीर देखिए, लघु निगम मंडल के ये अध्यक्ष हैं सत्येंद्र जी, और आप देखिए कि आज ये रिक्शे से बीजेपी कार्यालय जा रहे हैं। भाई साहब, प्रधानमंत्री जी ने परसों आह्वान किया तो मुझे लगा कि हम अपना पदभार ग्रहण करने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने निवास से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और कार्यालय से लघु उद्योग निगम पंचानन भवन तक ई रिक्शाओं के माध्यम से जाएंगे। सीधे मुद्दे की बात यह है कि नेताजी के लिए पेट्रोल से ज्यादा जरूरी उनका जलवा है, इसलिए थोड़ा संयम बरतिए भाई। देश में संकट अगर आने वाला है तो सावधानी बरतेंगे तब तो इससे दूर ही जाएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए 200-300 गाड़ियों का काफिला लेकर चलेंगे तो बाद में बहुत दिक्कत होगी।